एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज है फ्राइडे इवनिंग और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। तो जस्ट अभी एक व्लॉग मैंने एंड किया है और उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रही थी मैं अभी तक। और अब मैं बाकी के घर के काम स्टार्ट करूँगी। तो थोड़े बहुत कपड़े मुझे अरेंज करके रखने थे तो वो रखूँगी और साथ के साथ मैं टीवी भी देखते रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा मन लग जाता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। और आज मॉर्निंग में ही इस वाले रूम की मैंने डीप क्लीनिंग करी थी। तो उसके बाद सारा सामान मैंने अरेंज करके रखा है। मैट्रेस मैंने धूप में सुखाए थे तो उनको लगाया और बेडशीट वगैरह चेंज करी। तो इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। तो इसलिए मैंने 2-3 घंटे आराम से रेस्ट किया बैठ के। मतलब टीवी वगैरह देखती हूँ, सोती नहीं हूँ मैं दोपहर में। तो थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के बाद बाकी के घर के काम भी करने ही होते हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो ये कुछ सब्जियां मैं लेके आई थी कल रिलायंस मार्केट से, तो वो भी मैंने अभी तक ओपन नहीं किए थे पैकेट। तो इनको भी मैं ओपन करके रखूँगी और वॉश करूँगी और उसके बाद इनको भी मुझे अरेंज करके रखना है। तो आलू लेके आए थे, आलू ख़त्म हो गए थे और नींबू लेके आए हैं। तो इसलिए ये पैकेट्स में ख़राब नहीं होते, इसलिए मैंने इनको साइड में रखा हुआ था। और कल के बाद मैंने आज ही ओपन किए ये पैकेट्स। तो ये कपड़े मैंने कल वॉश किए थे तो इसके बाद ये कपड़े भी मुझे फोल्ड करके रखने हैं। और बाहर वाले हॉल की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि पूरा दिन मेरा अंदर वाले रूम को ही अरेंज करने में, क्लीन करने में निकल गया। तो इसलिए ये वाला रूम रह गया। तो अभी शाम के टाइम पे मैं इस वाले रूम को थोड़ा सा ठीक करूँगी। और आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। और उसका जो रेडी मिक्स पाउडर मैं लेके आई थी ना, उसी से बनाने वाली हूँ। तो वैसे मैं घर पे बना लेती हूँ लेकिन मैंने सोचा कि इस बार ट्राई करके देखते हैं पैकेट से कैसा टेस्ट आता है। तो बस इस बहुत ही इजी है, 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जब आप जल्दबाजी में हो और काम करने का मन ना कर रहा हो तो आप इस पैकेट को ला के बना सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया क्योंकि सुबह से काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेंट वाली रेसिपी शेयर की जाए आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल में 2 छोटे साइज़ के टमाटर मैंने जिसका पेस्ट बना लिया है वो ऐड कर दूँगी। और इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालने होते हैं। जैसी रेसिपी पैकेट में लिखी हुई थी ना, मैंने सेम वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। तो बिना नमक डाले, बिना कोई मसाले डाले मैंने इसको पकाया है पेस्ट को, जब तक कि उसमें से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट ना हो जाए। करीबन 4 से 5 मिनट इसमें लगेंगे। मीनवाइल रेडी मिक्स पाउडर का जो मिक्सचर है उसको मैं पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। तो ये पनीर बटर मसाला मिक्स का पाउडर है और ये पूरा पैकेट एक बार में यूज़ हो जाता है। ये सिंगल यूज़ के लिए ही होता है। तो और इससे ना ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है, कम नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। क्योंकि 2 लोगों के लिए बनाया था लेकिन हमने ये शाम को भी खाया था और उसके अलावा भी बच गया था। तो काफ़ी सारा हो गया था ग्रेवी इसका। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 ग्लास के जितना दूध ले लिया है और इसमें ये मसाला डाल दिया है पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक कि इसमें से सारे लम्स ख़त्म ना हो जाएं। बहुत ही फाइन और स्मूथ इसका पेस्ट तैयार करना है। और दूसरी साइड टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, इसमें से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने ये मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। वैसे आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं लेकिन मैं बटर जो है बाद में यूज़ करूँगी, ऊपर से डालूँगी इसको। तो पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है और जो मैंने दूसरी साइड मसाला का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको कंसिस्टेंसी इसकी थिक लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने दूध डाला था पहले लेकिन दोबारा इसके ऊपर से मैंने पानी डाला है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद इसको करीबन 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी ढक के, जब तक कि इसमें बॉईल आना स्टार्ट ना हो जाए। तो बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आ चुकी है। तो अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता है, एकदम परफेक्ट हुआ था सारा खाने के लिए टेस्ट वगैरह। तो इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी ऊपर से और 1 से 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी।
और इसके बाद पनीर क्यूब्स जो मैंने कट करके रखे हुए हैं वो भी इसमें मिक्स करूँगी। तो बस पनीर बटर मसाला मिक्स बनके तैयार है और विदिन 10 मिनट से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसे हरे धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसका। 7 बजने वाला है और मैंने डिनर ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर दिया है। आटा भी मैंने गूंथ लिया है। अब जब हस्बैंड आएंगे ना उस टाइम पे बनाऊंगी मैं रोटियां। और गर्म पानी कर रही हूँ मैं अपने लिए, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी दिन में, तो थोड़ी सी गले में खराश हो रही है उस वजह से। बाकी कफ वगैरह कुछ भी नहीं है। बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए। दिया जलाया है इसलिए मैंने छोटा सा टीका लगा लिया मंदिर में से, क्योंकि जब भी मैं दिया जलाती हूँ ना टीका लगा लेती हूँ, तो ऐसा रहता है। और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं शाम को टेलर भैया के पास गई थी, तो ब्लाउज़ उन्होंने बना दिया है। मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि कैसा बना है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके मुझे बताना पड़ेगा कि कैसा बना है। और जो दूसरा वाइट वाला सूट था वो भी मैं देके आ गई हूँ, तो वो भी विद इन अ वीक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बनाया है उन्होंने ब्लाउज़, और इसकी स्लीव्स मैंने हाफ रखी हुई है क्योंकि 3/4 स्लीव्स भी उसके लिए कपड़ा भी नहीं हो पाता और अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने हाफ स्लीव्स रखी हुई है। और ये बैक साइड में है, तो बैक साइड में उन्होंने इस तरीके का डिज़ाइन दिया हुआ है नेक में। ये मैंने बताया था उनको इस तरीके से बनाना, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिज़ाइन कर दिया। इस तरीके के मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन अब उन्होंने बना दिया है तो पहनना पड़ेगा, अब वो छोटा भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा बना है। डोरी बनाई है उन्होंने, और जो मैंने लटकन दिए थे लगाने के लिए वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसके साथ एकदम मैच कर रहे हैं परफेक्टली। तो इसके हुक्स जो हैं फ्रंट में लगाए हैं मैंने। तो इस तरीके का है ये ब्लाउज़। अब साड़ी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं कभी आपको पहन के दिखाऊंगी फुल लुक में। इसके साथ की बैंगल्स भी आ चुकी हैं, ब्लाउज़ वगैरह बन चुकी है, पेटीकोट भी बन चुकी है। आपको कैसा लगा इसका डिज़ाइन कमेंट करके बता। गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे और सुबह के 11 बज गए हैं। मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए, क्लीनिंग वगैरह, और बाहर भी धूप आई हुई है तो मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करके धूप में सुखा दिए हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ग्रॉसरी हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए। और ये डब्बा मैंने वॉश किया था। एक्चुअली कंटेनर मेरे पास है नहीं बड़े साइज़ के, तो मैंने एक ये रख लिया है जो घर से आया था। इसमें मैं राइस रखूँगी, बासमती राइस, तो इसलिए मैंने इसको वॉश करके सुखा दिया है। एक्चुअली इसमें ना मैंने वो रखा हुआ था मक्के का आटा, तो वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं मक्के का आटा इस बार मुझे मिला नहीं, तो इसलिए इसमें अब मैं राइस रखूँगी। सारा सामान मैंने यहीं पे रखा हुआ है, और ये जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने ओपन करके रखा है, सारा खोल के रख दिया। और इसको 2 दिन हो गए लाए हुए, तो अब मुझे ये अरेंज करके रखना है। और इसमें से ना कुछ पैकेट्स वगैरह खाने पीने की चीज़ें वो हमने खोल ली है, और जो सब्ज़ी भी लेके आए थे हम लोग वहाँ से 1-2 चीज़ें, तो वो रख दिए हैं। बाकी जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो भी सब मैंने फ्रिज में रख दी हैं पहले ही। बाकी जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे और ग्रॉसरी हॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉसरी में मैं लेके आई हूँ हैंड वॉश। तो संतूर का हैंड वॉश है ये, और ये बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो इस पे ऑफर लगा हुआ था, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। और बड़े पैक है, और ये हमारे चल जाएंगे आराम से 6-7 महीने हमारा चल जाएगा ये। तो बड़े पैकेट्स लेने का, बड़े पैक लेने का यही फ़ायदा होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है और लेना नहीं पड़ता बार बार। दूसरा लिया है मैंने चाट मसाला। चाट मसाला आजकल मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फ्रूट्स वगैरह खाओ, स्प्राउट्स वगैरह खाओ, तो उसमें डाल के मैं ज़रूर खाती हूँ, इसलिए मैंने 1 पैकेट ले लिया। और एक नई चीज़ लेके आई हूँ मैं, वेज मियोनीज़। तो ब्रेड वगैरह पे लगाने के लिए छोटा पैकेट ही लेके आई हूँ, मतलब छोटा डब्बा लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है, तो पहली बार ही लेके आई हूँ। देखूंगी कैसा होता है, खाने में अच्छा लगा तो मैं दोबारा लेके आऊँगी इसको। 1 बोतल मस्टर्ड ऑयल का लाई हूँ मैं, और ये नेचर फ्रेश का है। कोई भी ब्रांड मिलता है ना, हम वही ले आते हैं, जो ब्रांड मिला, जो भी अवेलेबल हो वहाँ पे। उसके अलावा 1 पैकेट रिफाइंड ऑयल का। रिफाइंड ऑयल अभी मैं कुछ दिन पहले ही लेके आई थी, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ऐसे में बढ़िया बढ़िया खाना तो बनेगा ही, तो इसलिए मैं 1 पैकेट और ले आई एडवांस में। इस बार हम कुछ खाने पीने की एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आए हैं, जैसे ये है 5 स्टार चॉकलेट्स। तो कभी कभी मन करता है ना मीठा खाने का, घर पे कुछ मीठा होता नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। और पूरा पैकेट है ये, छोटा पैकेट। उसके अलावा
मेलेडी, ये टॉफ़ी खाई होगी आपने, चॉकलेटी बहुत होती है ये। मेलेडी चॉकलेटी कैंडीज़। और एक्चुअली ना ये मैंने कट करके इसमें से 2-3 निकाल भी लिए हैं आज, और बहुत टेस्टी हो रहे हैं। तो एक पैकेट ये लेके आई हूँ। उसके अलावा एक ये लेके आए हैं, ये हस्बैंड लेके आए हैं, लॉटे चोको पाई। इसमें केक होता है, शायद पैन केक टाइप का होता है, मैंने तो खाया नहीं है। तो ये हस्बैंड ने ओपन कर लिया है, एक वो मॉर्निंग में खा के गए थे। मीठा होता है ये भी। और हिमालय का सोप लेके आई हूँ मैं, नीम एंड टर्मरिक सोप। तो 1 2 3 4 बाई 3 गेट 1 का ऑफर था, तो ये लेके आए हम लोग। शायद बाई 3 गेट 1 का ही है ऑफर, या फिर कुछ डिस्काउंट था, तो तब ये लेके आ गई मैं। हिमालय के ज़्यादातर सोप हम लोग यूज़ कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा पंजाबी मसाला पापड़, जैसे चावल के साथ, रोटी के साथ खाने के लिए अच्छा लगता है, चावल के साथ ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए पंजाबी मसाला पापड़ एक पैकेट। और हमेशा की तरह एक पार्ले जी का बड़ा पैक, और मनेको का भी बड़ा पैक। तो ये दोनों मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, हमारे फैमिली बिस्किट समझ लो इसको, दोनों को ही अच्छे लगते हैं ये, इसलिए हम लेके आ गए। और ये है उड़द की दाल, तो ये बहुत अच्छी लगती है, तो आधा किलो ये लेके आई हूँ मैं। एक पैकेट, छोटा पैकेट हल्दी का, और आशीर्वाद का पैकेट है ये, टर्मरिक पाउडर। एक छोटा पैक कॉर्नफ्लोर का, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी लगता ही है, तो इसलिए ये लेके आ गई हूँ मैं। और एक छोटा पैकेट क्लव का, क्योंकि चाय का मसाला मैं पीस के पहले रख लेती हूँ ना, तो इसलिए मुझे चाहिए होता है एडवांस में। उसके अलावा टाटा का रॉक सॉल्ट लेके आई हूँ पहली बार, और वैसे ज़्यादातर हम लोग ना रॉक सॉल्ट ही खाते हैं खाने में, लेकिन 1-2 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ था ना, उसके बाद से हमें रॉक सॉल्ट पास के कहीं स्टोर में मिल नहीं रहा था, तो इस बार मिल गया है रिलायंस में, और ये 1 kg का है, और आई थिंक ये 100 रुपीज़ का मिला है। और वहाँ पे ना छोटी छोटी मतलब हर चीज़ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो था ही, तो MRP से कम प्राइस पे मिल रही थी सारी चीज़ें। ऑल टोटल जितनी भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, मैंने बिल में चेक भी किया है, तो MRP से काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले हैं ये, तो इसलिए वहाँ से शॉपिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है, इसलिए एक पैकेट मैं रॉक सॉल्ट का लेके आई हूँ। और एक पैकेट रोज़ाना बासमती चावल, दावत रोज़ाना, तो ये वाला पैकेट हम लाते रहते हैं और अच्छा लगता है, जैसे कभी पुलाव बनाना हो, बिरयानी बनानी हो, तो उसके लिए। तो और ये ना फट गया था, शायद कहीं से फटा भी हुआ है, तो इसलिए मुझे ये जल्दी से कंटेनर में खाली करना पड़ेगा। उसके अलावा मैगी के पैकेट लेके आए हैं 6 लेके आए थे एक्चुअली, लेकिन 2 हमने कल बना लिए उसमें से। और नवरात्रि की तैयारी हमारी चल रही है, तो इसलिए ये 4 पैकेट हम लोग लेके आ गए हैं बाते, जो कॉटन की बाती बना के बेचते हैं ना, तो वो होता है, बनी बनाई बाती होती हैं, तो अच्छा रहता है, इसलिए हम 4 पैकेट लेके आ गए। ये नवरात्रि में ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो इसलिए मैं लेके आ गई। और कपूर लेके आए हैं, ये भी नवरात्रि में जलाने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए एक छोटा पैकेट कपूर का। और स्क्रब्स लेके आई हूँ, और बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए स्क्रब, और ये रिलायंस का होम ब्रांड है, पिछले मंथ भी लेके आई थी, मुझे अच्छा लगा, तो इस बार मैं और लेके आ गई। 2 पैकेट लाई थी, एक मैंने खोल लिया है। और आप लोग कह रहे थे ना, जैसे कोई चीज़ें फ्राई करते हो, पकोड़े वगैरह, तो उसके लिए आप ये ले लो, एक स्पैटुला, करछी। तो एक्चुअली मेरे पास थी, और मैं लास्ट मंथ भी देख रही थी, मैंने बास्केट में डाला भी था रिलायंस मार्केट में, जब हम लोग पिछले महीने गए थे, लेकिन वो बिल नहीं हो पाया था, तो हमें वापस रखना पड़ा। लेकिन इस बार लकीली ये इसका बिल हो गया, तो मैं एक ये ले आई, और आई थिंक ये 135 ऐसे कुछ 120 का प्राइस है, लेकिन ये इससे भी कम में पड़ा होगा, तो एक ये लेके आई हूँ मैं। और हस्बैंड ये लेके आया है कार वॉश करने के लिए, क्योंकि कार क्लीन करने के लिए सही रहता है, सोप वगैरह लगा के, सर्फ लगा के, उसके बाद इससे रब करने के लिए, हाथ खराब नहीं होंगे। वैसे घर पे भी डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली कार के लिए लेके आए हैं। एक पैकेट है ब्लैक पेपर का, और ये बड़ा पैकेट ले आए क्योंकि काली मिर्च ज़्यादा लगती है, क्योंकि काढ़ा वगैरह बनाने के लिए भी काली मिर्च का ज़्यादा यूज़ होता है। एक पैकेट दूध पाउडर का, क्योंकि जो पिछले मंथ लाई थी वो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मैं एक और ले आई एडवांस में। कभी मिठाई वगैरह बनाओ ना, उसके लिए भी चाहिए होता है, इसका खोया बनता है ना, तो इंस्टेंट खोया बनाने के लिए दूध पाउडर काफ़ी अच्छा रहता है, यूज़फुल रहता है, तो इसलिए दूध पाउडर। और एक पैकेट टाटा संपन्न की
तूर दाल। तो तूर दाल हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ज़्यादा यही लगती है दाल, तो इसलिए ये तो हम हर मंथ लेके ही आते हैं। इसके अलावा बेसन भी हमें हर महीने चाहिए होता है, तो फॉर्चून का एक बेसन का पैकेट। और लास्ट मंथ जब हम ग्रॉसरी लेके आए थे तो हमें एक पैकेट शुगर का फ्री हुआ था, लेकिन इस बार कोई ऑफर नहीं चल रहा था और इसलिए हम लोग 1 kg का एक शुगर का पैकेट लेके आ गए। इसके अलावा फॉर्चून का मैदा भी लेके आई मैं, 1/2 kg का पैकेट, क्योंकि मटरी वगैरह बनाने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैदा। और बिकानो का खट्टा मीठा नमकीन। इसके अलावा एक नमकीन और लेके आई थी मैं, वो पार्ले ब्रांड का था, नया था, वो भी हमने यूज़ कर लिया है। मुरमुरे के साथ मैंने उसको मिक्सचर बना दिया है, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, वो भी टेस्टी है खाने में। इसके अलावा एक पैकेट घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, और ये लास्ट मंथ लेके आई थी मैं पहली बार और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं एक पैकेट घड़ी का 1 kg का पैकेट ले आई हूँ। लास्ट मंथ में 1/2 kg लाई थी। और इसके अलावा गुड लाइफ का 5 kg गेहूँ का आटा लेके आई हूँ, और ये वाला ब्रांड मैं पहली बार लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए कि कैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों पे ना काफ़ी सारे डिस्काउंट थे, और रिलायंस के जो होम ब्रांड है ना उन पे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट थे, इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ें होम ब्रांड की लेके आए हैं। तो ये तो थी मेरी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग, अब मुझे इसे अरेंज करके रखना है। तो ये तो था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।